ये ताबड़तोड़ जिहड़ी है ये ज़मीन की जिहड़ी साख्त है, मसलन कलराठी ज़मीन है, कलराठी ज़मीन है तो कलराठी ज़मीन की जिहड़ी तबई जिहड़ी फिजिकल कंडीशन है उन्होंने भी चेंज करेगी, उन्होंने भी आस्ता 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 जिहड़ी है वो इस काबल कर देगी कि उत्थे तुहाडी जर्मीनेशन भी, तुहाडी फसल भी, सारा कुछ होएगा। ये नहीं है कि एक साल ही सिर्फ इस्तेमाल करो तो आखो कि हो जाएगा। अगर तुसी उत्थे रैगूलर तुसी मैं कहना कि 3 साल रैगूलर हर फसल तो तुसी इस्तेमाल कर दो, तुहाडी उस रकबे की कंडीशन बदल जाएगी, उसकी साख्त बदल जाएगी। दूसरा कीमियाई, कीमियाई जो DAP पाने असीं तो DAP तुहानूं सारे दोस्त मेरे नाल इतफाक करन ते 100% फसल नूं नहीं मिलती। जो DAP असीं पाने नॉट मोर दैन 40% जिहड़ी है वो फसल नूं मिले, बाकी 60% ज़मीन अपने कब्जे च कर लैंदी है, वो अवेलेबल नहीं होंदी। वो 60% नूं अवेलेबल करने वास्ते सानूं कुछ करना पैंदा है। कीमियाई तौर पर किस तरह चेंज करती है मैं दसांगा, लेकिन ये दोनों तरीक़े नाल चेंज करती। DAP जिथे 40% मिलती पई है, जिथे तुसीं ताबड़तोड़ इस्तेमाल करोगे, ताबड़तोड़ दे इस्तेमाल करन दे नाल ओहदा यूजेज 70 to 80% तक हो जाएगा, वो फसल नूं मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिथे तुसीं इहनूं इस्तेमाल करोगे उत्थे पौधा तुहाडा जिहड़ा वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, उत्थे झाड़ ज़्यादा अच्छा बनेगा, उत्थे तुहानूं फसल अपना आप दसेगी कि मैं हैगी। इहदे च है की है, इहदे च सल्फर है, इहदे च सीवीड है, इहदे च पोटाशियम ह्यूमेट है, जिन्हों असीं की कहने ह्यूमिक एसिड, आर्गैनिक मैटर, फल्विक एसिड, फास्फोरस, पोटाश इहदे च 8%, चिल्टेड जिंक, अमाइनो एसिड 5%, 9 प्रोडक्ट का यह मिक्सचर है। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिलाना खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये साइंटिफिकली जिहड़ा है ये मिलाई जाती है। और तुहाडा ये प्रोडक्ट लोकल फार्मूलेटेड नहीं है, इंपोर्टेड फार्मूलेटेड है। ਜਿਹੜੀ बायो फर्टिलाइजर की सब तो बड़ी चाइना की कंपनी है, उन्होंने इन्हू फार्मूलेट किया। इसलिए आम बंदा जिहड़ा ना बाजारों मार्केट चो लैके आया चीज़ां मैं मिला दी बन जाए तो नहीं बनेगी। एक प्रॉपर साइंटिफिकली तरीके दे नाल जिहड़ा वो चलता है, क्योंकि ये एक टैक्नोलॉजी है, टैक्नोलॉजी के तहत जिहड़ी है मिलती है। और फिर सब तो बड़ी चीज़ ये है कि ये दानेदार है। जिन्नियां भी मार्केट च इस तरह दी चीज़ां अवेलेबल ने दानेदार नहीं, वो छट्टा करते हैं तो बंदे के उत्ते पैंदी है। इस सल्फर जिहड़ी है ये छट्टा करिए जिसम ते पे तो चुभदी है, ये दानेदार है वो बदन ते नहीं पेगी, इसलिए छट्टा करना आसान है। बिल्कुल DAP एक साइड पर पई होवे एक साइड पर तुसीं फर्क नहीं कर सकते दाने च। हुण दानेदार का भी पता लग गया, DAP का तो यदा भी पता लग गया। चिल्टेड जिंक जिहड़ी है 150 ग्राम, 100 ग्राम रिक्वायरमेंट है 1 एकड़ की चिल्टेड जिंक की, 100 ग्राम अगर तुसीं पा देंदे हो तो किले की जरूरत पूरी कर लेंदी। खुराक बनाने का अमल पौधे करते हैं कि नहीं करते, सूरज की रोशनी च पानी थल्लों लैके तो की बनाते हैं, खुराक बनाते। और वो वास्ते खुराक बनाने वास्ते पौधे च सब्ज़ मादा होना जरूरी है। पौधे का पत्ता सब्ज़ नहीं है तो खुराक नहीं बनेगी, जिन्ना सब्ज़ होएगा खुराक ज़्यादा बनेगी। इसलिए कहते हैं सर सब्ज़ो शदाब फसल होए तो उत्थे फसल का उठाव अच्छा होता है। उस सब्ज़ मादे नूं बनाने वास्ते जिहड़ी चीज़ की जरूरत है वो फल्विक एसिड की है। इसलिए इनू फल्विक एसिड जिहड़ा है यह इंपॉर्टेंट है कि जिथे तुसीं इनू इस्तेमाल करोगे पौधा जिहड़ा है वो ग्रीन पत्तियां च ग्रीनरी ज़्यादा बनेगी। जो ग्रीनरी ज़्यादा बनेगी तो उत्थे खुराक का अमल ज़्यादा होएगा, जो खुराक का अमल ज़्यादा होएगा तो उत्थे झाड़ भी अच्छा बनेगा, उत्थे फ्रूट भी अच्छा बनेगा, उत्थे दाने का साइज़ भी बेहतर होएगा। ये सारिया चीज़ां मिल के कि ज़मीन की जिहड़ी है ये फिजिकल और कैमिकल दोनों कंडीशनों चेंज कर देगी। सल्फर, प्रोसेस्ड सल्फर ज़मीनी और सतही बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करे। सल्फर की हुण मैं दसन लगा सल्फर की काम करता है। तुहानूं पता है कि सल्फर एज ए फंजीसाइड इस्तेमाल होता है, इसलिए लिखा है कि ज़मीनी और जिहड़ी ज़मीन के उत्ते बीमारियां ने उन्हां दे खिलाफ पौधे दे कुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगी, क्योंकि फंजीसाइड है। महकमा जिहड़ा वो की कहता है कि जिथे तुहाडी ज़मीन कलराठी है उत्थे 2 किलो तो लैके 2.5 किलो तक सल्फर सुट्टो। कहते हैं कि नहीं कहते? वो सल्फर काहदे लई सुट्टदे हैं? ਜਾਂ कहते हैं उत्थे तुसीं गंधक का तेज़ाब पाओ 10 लीटर। गंधक का तेज़ाब जो असीं पाने की होंदा है ज़मीन नूं खोल देना, ज़मीन नूं खोल दिंदा है, कलराठी ज़मीन नूं खोल दिंदा है। ठीक है, लफज तुहाडे ठीक ने, मैं इहनूं एक्सप्लेन करना। जो असी सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेज़ाब पाने की करता है कि जोड़े जमीन के नमकियात होंगे ने
ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਮਕੀਆਤ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਕੀਆਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਕੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰਾਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਮਕੀਆਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਮਕੀਆਤ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਇੰਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੀਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਕੀਆਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 100% ਜੰਮੇ। सर ये जमीन का नमियाती मादा भी हमारी आ रहे हैं। एक सवाल ਤੁਹਾਡਾ अच्छा सवाल है उत्तर बयान में। गंधक ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਚ ਡਾਊਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ, ਖੁਰਦਬੀਨੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤ 'ਚ ਸੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਪਾ ਲਓ। ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਠੰਡਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਇਹ ਨੇਚਰਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇਚਰਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਇਲ ਸਾਡੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਮਕੀਆਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। इसलिए लिखा है सल्फर बनाए गंधक का तेजाब जो है ज़मीनी इसलाहकार, जो है ज़मीनी इसलाहकार। सल्फर खादों की अफादियत को बढ़ाए। हुण DAP का मैं ना लिया तुहानूं किस तरह वो डबल हो जाती है। हुण हुंदा की है जो DAP पाइए असी नाल उहदे ये ताबड़तोड़ भी पाइए, इहदे च सल्फर DAP दे नाल रिएक्ट कर दीए और ये जिहड़ा मैं बैक्टीरिया दस्सिया है ये सल्फर नूं खा के DAP ते रिएक्ट करता है, वो पानी की मौजूदगी च हुंदा है। DAP कन्वर्ट हो जाती है अमोनीयम सल्फेट च। जो अमोनीयम सल्फेट च कन्वर्ट हो जाती है तो फसल जिहड़ी है उहदी उठान यूरिया की करता है, तो अमोनीयम सल्फेट की है, अमोनीयम सल्फेट ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੋਨੀयम ਸਲਫੇਟ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਹੈ तो की होएगा फसल की उठान अच्छी होएगी कि नहीं होएगी। तो जी ताड़ी ज़ाया हो रही है DAP वो सारी फसल को मिलेगी तो फसल का झाड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी गल, फसल का झाड़ है। इसलिए लिखा है सल्फर खादों की अफादियत को बढ़ाए। ठीक हो गया जी, सल्फर खादों की अफादियत को बढ़ाए। अब बीज से पैदा होने वाली बीमारियों से पेश की तहफ़्फ़ुज़ है, तो मैं पहले तो अंदाज़ दिता कि सल्फर जी फंजीसाइड है, सल्फर बीमारियों को रोके, सल्फर खाद की अफादियत को बढ़ाए, सल्फर ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਲਰਾਠੇ ਰਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸੀਵੀਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਵੀਡ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਗੀ, ਪੌਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਅਪਟੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ रहेगी तो फसल दूसरे नालों बेहतर होएगी। ठीक हो गया जी। इसलिए लिखा है जड़ों की जानदार बढ़ोतरी और ज़मीन से गज़ाई अज्जा का बेहतर असूल। जो जड़ां बेहतर होंदियां तो ज़मीन तो खुराक बेहतर असूल करेगी ना, अच्छे तरीके नाल लेगी। तीसरा ह्यूमिक एसिड। पाकिस्तान च सब तो पहले जी चीज़ इस्तेमाल होनी शुरू हुई सी वो ह्यूमिक एसिड सी। गौरमेंट ने रिसर्च महकमे ने किया है कि ये जहा बेहतरीन प्रोडक्ट कोई भी नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਦੀ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇਲ ਦੀ ਪੋਰੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੰਜ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੰਜ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੰਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਏਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ फसल बेहतर होगी। यही चीज़ लिखी है, ज़मीन नरम, बुरबरी और हवादार, ज़मीन में पानी को जज़ब करने और वत्तर देर तक रखने में मदद। ठीक हो गया जी। इस तरह आर्गैनिक मैटर है। आर्गैनिक मैटर की होंदा है? आर्गैनिक मैटर होंदा है ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3% ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 3% ਸਾਡੀ ਸਾਇਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ? 1% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, 1% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ। ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਇਲ ਦੀ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, यानी बाइंडिंग नहीं तोड़ता लेकिन ਉਹਨੂੰ ਸਪੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸਾਇਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਿਹਤਰ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀਆਂ? ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ? ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਜੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਫਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, खीरे की रंगत बहुत बेहतर होएगी, मर्च की रंगत बहुत बेहतर होएगी, टिंडा कद्दू लाया तो बहुत बेहतर होएगी। और उत्थे दाने की भराई, अगर मूंजी है, कणक है, उत्थे दाने की भराई बहुत अच्छी होएगी, दाने का साइज़ बड़ा अच्छा होएगा, चमकीला होएगा। इसलिए पत्ते चौड़े और जानदार, फसल सरसब्ज और सेहतमंद होएगी। अमाइनो एसिड बनाए नामियाती तेज़ाब जो खादों की अफादियत बढ़ाए, यानी ये एक नेचुरल तेज़ाब बनाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਦੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। NPK ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। NPK ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਖਾਦਾਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਿੰਨੇ ਖਾਦਾਂ ਮੇਜਰ खादा ने। फॉल्विक एसिड खुराक बनाने में तेज़ी लाए। किस तरह? फॉल्विक एसिड पौधों के सांस लेने और खुराक लगाने में मददगार है। यार कि मैं तुहानू दस चुका। फॉल्विक एसिड से फसल का रंग सरसब्ज और शदाब क्यों होंदा है कि वो क्लोरोफिल ज़्यादा बनाता है। जो क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा तो खुराक ज़्यादा बनेगी, जो खुराक ज़्यादा बनेगी तो ताड़ी फसल इस तरह जी उत्थों पैदावार आएगी। कहते ने आने वाले वक्त च कोई चीज़ ऐसी नहीं होएगी, इंसान वास्ते भी डॉक्टर भी कहन लग पे ने कि जिंक आदमी की ज़रूरत है। तो आने वाले वक्त च ये जिंक जिहड़ा हर खुराक का हिस्सा होएगा। जिंक जिहड़ा उहदा काम की है कि ये शुरू तो लैके आखिरी मरले तक रैगूलर करता है उहदे चों खुराक की सप्लाई नूं, जिस वजह तो पैदावार जिहड़ी वो बेहतर आती है। इसलिए कहते हैं जे तुहाडा कमादा इलाका है तो जिथे जिंक पाओगे उत्थे फसल बेहतर हो जाएगी। जे मकई का इलाका है तो आखिर तक जोर लगाते हैं। हाँ जी, आखिर तक जोर दे। मकई है तो मकई नूं कोई जिमीदार ऐसा नहीं मिलेगा उन्होंने काड़े साहिवाल जिहड़ा मकई का इलाका है जिहड़ा जिंक ना इस्तेमाल करता है, ड्रमां दे ड्रम। अगर फसल तुहाडी कमज़ोर है तो पहले जिंक पवा लो। अगर फसल ठीक है उन्होंने तुसीं बढ़ाना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, फिर ह्यूमिक एसिड पवा लो। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। देखो नंबर 1 ज़मीन की साख्त को बेहतर बनाती है। दूसरा
ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ सल्फर की वजह तो होता है कि नहीं होता। तीसरा, ज़मीन में खुराकी जज़ा का बेहतर ज़ख़ीरा करवाती है कि नहीं होता। DAP ज़्यादा मिलनी शुरू होती कि नहीं होती। ज़मीन में पानी ज़ख़ीरा करने की सहूलियत बढ़ जाती है ह्यूमिक एसिड की वजह तो स्पंजी हो जाती है, बत्तर ज़्यादा देर तक कायम रहता है। फिर की करती है, ज़मीन की खुरदबीनी जानदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, उन्होंने किल नहीं करती तेज़ाब वांगू, उन्होंने एफिशिएंसी बढ़ाती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके नाल काम करते हैं। ज़रूरी अज़ाए सगीरा, एक ने कबीरा NPK, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਜਜ਼ਾਏ ਸਗੀਰਾ यानी छोटे एलिमेंट भी प्रोवाइड करते हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ शामिल कीते। फसल रहे सरसब्ज़ो शदाब, ज़मीन से पानी का निकास बेहतर बनाती है। मसलन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, तो जिथे ਤੁਸੀਂ ताबड़तोड़ इस्तेमाल की होगी उत्थे पानी जज़ब हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ फसल और फुटी च अगर 24 घंटे पानी 12 घंटे पानी खड़ा हो जाए तो फुटी की फसल जाती रहती कि नहीं जाती रहती। फुटी की फसल खत्म हो जाती है अगर 12 घंटे तो अगर 20 घंटे तक पानी उस खड़ा रहे। तो जिथे तुसी ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया होगा उत्थे पानी खड़ा नहीं होगा, प्रॉपर सही वत्तर ते आएगी और ताकि फसल में कुछ नहीं होगा। ज़मीन में हवा की नकलो हमल को बेहतर करती है, यानी इन्ने काम करती है। तो फिर है ताबड़तोड़ के नहीं है जी। ताबड़तोड़ से ज़मीन की सेहत और जरखेज़ी की बहाली। दूसरा काम की करेगी, खादों की अफादियत में इजाफा करेगी। तीसरा काम की करेगी, बीज का ज़्यादा गाव, जड़ों की बेहतर नशुमा और ज़्यादा पैदावार। चौथा काम की करेगी, ज़मीनी और सतही बीमारियों के खिलाफ भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगी। फिर की करेगी, अज़ाए सगीरा की पौधों को बुझाई के मरले से लेकर आखिरी मरले तक दस्तयाबी। होना नया जी रिकमेंडेशन, सिफारशात बराए इस्तेमाल, मिकदार फी एकड़ 10 से 20 किलोग्राम, 10 सारिया फसलों वास्ते 10, अगर कमाद की बहुत अच्छी फसल लैनी है तो 20 किलो 2 दफ़ा, एक बुझाई के वक्त और एक जो मिट्टी चाढ़न लगते उदों। और अगर तुसी ज़मीन दे विच जो ज़मीन तैयार कर लैंदे हो DAP पान लगते हो, DAP दे नाल मिक्स करके पाओ तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस है। जो ज़मीन तैयार करनी है उदों DAP दे नाल उदों इस्तेमाल करो। दान ते भी इस्तेमाल करो, दान ते भी इस्तेमाल करो, फुटी ते इस्तेमाल करो, कमाद ते इस्तेमाल करो। इत्थे सब्जियां ते इस्तेमाल करोगे ना, सब्जियां की कम अज़ कम एक तोड़ाई बढ़ जाए। टिंडे, कद्दू, खीरा कम अज़ कम एक तोड़ाई बढ़ जाएगी। अगर एक तोड़ाई बढ़ जाएगी तो वो जो मार्केट जाएगी तो पूरे किले का खर्चा वह निकल आता है तोड़ाई। आलू तो इस्तेमाल करोगे, आलू का साइज़ बेहतर होएगा। अरबी तो कराओ, अरबी का साइज़ बेहतर होएगा। मुल्तान अरबी लगती है बहुत, मेतले बहुत लाते हैं। DAP फास्फोरसी खाद के साथ मिलाकर छट्टा करें और हाल सुहागा कर दें। आखिरी जो कहते हैं ना, जो सारिया सीयां लग जाए तो खाद पा के तो सुहागा कर देंगे ना, ये वही लिखे है मैं। DAP फास्फोरसी खाद के साथ मिलाकर, क्योंकि कई DAP पाते हैं, कई नाइट्रोफास पाते हैं, कई सिंगल सुपर फास्फेट पाते हैं, कई ट्रिपल सुपर फास्फेट पाते हैं, कई नाइट्रोफास पाते हैं। हर एक दी अपनी अपनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟਾ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਅਦ ਬੁਝਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। यूरिया की जी पहली किस्त अगर वो रह गया तो यूरिया की जी पहली किस्त वो भी मिक्स करके तुम छट्टा कर सकते। पानी च हल पजीरी 100%, ठीक है जी। जो लोग खेलों ते काश्त करते हैं फसल, हाँ जी 100% है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100% जो देखो ये है स्लो रिलीजिंग। इतने लफ्ज़ हम मेरा सुन लेना, दाना है स्लो रिलीजिंग। जो उत्थे पिया रहेगा ना जमीन के अंदर, आस्ता आस्ता रिलीज होता जाएगा, पानी के नाल रिलीज होता जाएगा।